হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আমি বর্ণালী তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে তোমাদেরকে দেখাবো পুরো এইচডি ভিডিও ডাইনোসর শো কলকাতা সায়েন্স সিটির। চলো তোমরা দেখতে থাকো, পুরো শোটা এনজয় করতে থাকো। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से धीरे धीरे पृथ्वी स्टोमैटोलाइट से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को बहा दिया। वायुमंडल निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं इक्तियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा है। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती है। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही चिलचिट्टे, बीस एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर रहे थे। धरती में पाए जाने वाले सब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था, जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। कुछ और छुपा जल लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढा दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसारस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन सरीसृप यूरिनोडोन हवा में उड़े थे। इसी दिन प्रथम पक्षी आर्टियोप्टेरा जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पे पैंजिया खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार
एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के साथ कैलिमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोपस और ओरिथोसॉरस के सिर पर गंभीर करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले जेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में पाए थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेशिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास थे। पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी মা দেখো নাহলে ধরে নেবে, চুপচাপ দেখলে ভালো, দুষ্টামি করলেই ধরে নেবে। এই দেখো इनके हमले से शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस्तेमाल करते। सभी डायनासोर प्राचीन 2 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी भूमिका पृथ्वी से जा चुका है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को ढक दिया। डायनासोर विलुप्त होने के बाद भूतल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। 1 एवं 15 का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदिम मनुष्यों का पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी काड़मच लोग ही उन दिनों मौजूद थे। सेबरटूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू और विशाल का स्तनपायी प्राणी विलुप्त होने लगे। 1500 बोले सब देखते गए ओरा फाउका। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा। जहां जीवन विकसित होकर लाभ